ये कहानी है एक ऐसे दस्तावेज की जिसने भारत को बदल कर रख दिया। एक ऐसी किताब जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। एक ऐसी रचना जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज जब हम 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं, आइए इस दस्तावेज की कहानी सुनते हैं जिसने हमें आजादी के बाद सही मायनों में आजादी दिलाई। नमस्कार दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की कहानी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों की नहीं, बल्कि उन सपनों और संघर्षों की भी है जिसने एक बिखरे हुए देश को एकता के धागे में पिरोया। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का यह अद्भुत सफर। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब यह आजादी अधूरी थी। हमारे पास ना कोई दिशा थी और ना कोई नियम कानून थे। देश को एकजुट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो हर भारतीय को साथ लेकर चले, और यहीं से शुरू होती है भारतीय संविधान की कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब यह आजादी एक बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लाई। बंटवारे के जख्म, सांप्रदायिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता, ये सब भारत के सामने बड़ी चुनौतियां बनकर खड़ी थीं। इस बिखरते हुए राष्ट्र को संभालने और एक नया भारत बनाने के लिए एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। उनके कंधों पर भारत के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। इन 7 सदस्यों के अलावा कई अन्य लोगों ने संविधान सभा में योगदान दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो देश की विविधता को स्वीकार करे। भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां थीं, वहां हर किसी के अधिकारों को सुरक्षित करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन यह जरूरी भी था। इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा ने 11 सत्रों में 166 दिन बहस की। इसके हर अनुच्छेद और हर शब्द पर गहराई से चर्चा की गई। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, संविधान केवल एक किताब ही नहीं है, यह भारत के हर नागरिक का अधिकार पत्र है। इससे सभी को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने दुनिया के 60 देशों से प्रेरणा ली है? भारतीय संविधान ने ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश और कैनेडियन संविधानों सहित 60 देशों से अपनी विशेषताएं ली हैं। इसमें ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सरकार विधायिका द्वारा बनाई जाती है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। वहीं यूएसएसआर से 5 वर्षीय योजनाएं अपनाई गई। इसके अलावा कनाडा के संघीय ढांचे को अपनाते हुए भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार अलग अलग तय किए गए हैं। और सबसे अनोखी बात, भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे खूबसूरत तरीके से लिखा और इसे शांति निकेतन के शिल्पकारों ने सजाया। वहीं नंदलाल बोस ने इसकी कलात्मकता का निर्देशन किया। भारतीय संविधान को शुरू में अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया गया था। आज ये 22 अन्य भाषाओं में भी लिखा हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे विविध भाषाई दस्तावेजों में से एक बनाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ रोचक तथ्यों की। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शुरुआत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया था। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किसी जादूगर से कम नहीं था। उन्होंने संविधान को न केवल लिखा, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि यह हर भारतीय के अधिकारों को संरक्षित कर सके। उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों को संविधान का केंद्र बनाया। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना था। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी और अस्पृश्यता उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसे अनुच्छेदों को शामिल करवाया।
अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया था। उनके प्रयासों से मौलिक अधिकारों को संविधान का अभिन्न हिस्सा बनाया गया, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। ये अधिकार भारत को एक समाजवादी और लोकतांत्रिक समाज बनाने की नींव है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की वकालत की थी। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में आर्थिक समानता लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने आरक्षण का प्रावधान करवाया ताकि शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में वंचित वर्गों को बराबरी का मौका मिल सके। आज भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर भारतीय बराबर है और हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आइए संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि यही है हमारी ताकत, यही है हमारी पहचान। जय हिंद, जय भारत।